अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस पार्ट 2 में आपकी खुशामदीद कहते हैं। तो मैं निकल पड़ी इस्लामाबाद से हुंजा से गिलगित वाली फैसल मूवर की बस सर्विस में, जो कि 6 बजे चलनी एक्सपेक्टेड थी। सीट नंबर मेरी थी 20 और साथ में मैंने अपना हैंड कैरी भी लिया हुआ था जिसमें मेरा खाने का सामान था। शाम का वक्त था और शाम का वक्त तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। ये अंकल पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल ये मेरी खुशियाँ चेक करें ज़रा आप। 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर भी बत्तीसी जो है वो निकल रही है। हालांकि शक्ल पे पूरे 12 बज चुके हैं, लेकिन ट्रैवलिंग का कीड़ा चैन लेने ही कहाँ देता है। एज़ यूजुअल मैंने सनसेट की थोड़ी सी वीडियो बनाई और डूबते हुए सूरज को देखा, साथ में सफ़र की दुआ पढ़ी क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। 14 घंटे का एक्सपेक्टेड सफ़र। और उसके बाद मेरा गेटअप कुछ ऐसा हो गया क्योंकि मैं सोने की कोशिश कर रही थी जिसमें मैं मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इस गेटअप की ख़ास वजह ये थी कि बस में सवारियां कुछ इस तरह की थी कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो मैंने क्या किया, अपना दुपट्टा खोलकर पूरा लपेट लिया। और मेरे साथ वाली सीट क्योंकि खाली थी, बस फिर क्या करना था, मैं उसी सीट के ऊपर लेट गई और अपना पूरा दुपट्टा चादर की तरह ऊपर अपने ले लिया। और उसके बाद सोती रही और जब सुबह उठी तो सुबह दिन निकल चुका था और कोहिस्तान के किसी इलाके के करीब हम कहीं जा रहे थे। उसके बाद 7:20 पे मनहूसत शुरू हो गई। रास्ता बंद था, रात के 5 बजे का, और हम भी जाकर लग गए इस मनहूस लाइन में। इसके बाद जो हुआ वो ना पूछें। रात 5 बजे का ये रास्ता बंद हुआ, इतनी शदीद धूप, लेकिन हवा इस कदर तेज़, इतनी तेज़ हवा का प्रेशर था कि ऐसे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी थोड़ी देर में। और जैसे ही उतरते थे नीचे वॉशरूम जाने के लिए या कुछ खाने के लिए ढूंढने, तो दुपट्टा ही संभालना, कपड़े संभालना ही मुश्किल था। और पूरे जहान के कोहिस्तानी वहाँ पे लाइन लगा के बैठ गए ताड़ने के लिए। खैर अल्लाह अल्लाह करके बस चल पड़ी। और बस का हालात आप देख ही सकते हैं, झटके लगाती हुई ये बस चली। और इस बस की आवाज़ मुलाहिजा कीजिए ज़रा। कैदी नंबर 20। अल्लाह अल्लाह करके जगलोट आया और सांस में सांस आया क्योंकि काफ़ी घंटे हो चुके थे घर से निकले हुए। कुछ ड्राई फ्रूट्स बाय किए जगलोट में एक शॉप से, और वहीं पर माश की दाल के साथ रोटी खाने की कोशिश की क्योंकि भूख एज सच थोड़ी बहुत लग चुकी थी। ये हो गए थे मेरे इस शक्ल के हालात। 2 दिन का सफ़र। तो फाइनली रात के 11 बजे मैं दन्योर पहुंच गई। याहू। तो गाइस ये है वो हमारी शाहकार बस जो इस्लामाबाद से गिलगित जा रही है। और इसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, बहुत ज़्यादा। 4 घंटे। सुबह मेरी 13 नंबर सीट थी और अभी मेरी 20 नंबर सीट है, इवन नंबर। और तैयारी हो चुकी है KKH का सफ़र करने की। ये अभी दिल नहीं कर रहा, सोच रही हूँ खाना खा ही लूँ। और ये बाहर का सीन है। और मेरे साथ कोई लड़का बैठा हुआ था, उसको फिर पीछे भेजा गलती से, उसकी सीट मेरे साथ अरेंज हुई हुई थी। और अब मैं अकेली बैठ के जाऊंगी सुकून से। वो इंतज़ार के बाद चेहरे का ये हाल हो गया बिल्कुल, क्योंकि 4 घंटे से तो मैं टर्मिनल पर बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ इस्लामाबाद में, और अभी सफ़र शुरू भी नहीं हुआ। और कराक्रम हाईवे ऐसे लग रहा है जैसे शक्ल कराक्रम हाईवे वाली बन गई है पहले। 6 बजे चल पड़ेगी बस। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैंने सो जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी शाम हो जाएगी 7, 7:30 बजे और अंधेरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर ऑल द वे टू कराक्रम हाईवे। सफ़र की दुआ पढ़ लिया। सो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रॉम मानसेरा। तो मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हो चुकी हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही, मालूम नहीं क्यों नहीं आ रही। इस वक्त हम मानसेरा पहुँचे हैं और सब खाना खाने के लिए नीचे उतरे हुए हैं। और मैंने क्योंकि नहीं खाना इसलिए मैं
7:20 हो चुके हैं और अभी तक हम कोहिस्तान में स्टक हैं। बार बार ये लोग बंद कर देते हैं रास्ता। और ये कौन सी जगह है मुझे नहीं समझ आ रही। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस अभी की अपडेट ये है कि 7:30 हुए और ये कोई जगह है अपर कोहिस्तान की जिसमें रोड ब्लॉक हो गया है। रात को भी यहाँ पे रोड ब्लॉकेज थी और अब दोबारा से हो गई है। और इसकी वजह ये है कि किसी जो यहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं उन्होंने किसी वर्कर को लड़ाई हुई है, ज़ख्मी किया है। तो पता नहीं वो ठीक नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं कि हम रोड नहीं खोलेंगे। और उसकी वजह से आप देख सकते हैं सारी ट्रैफिक जैम है इधर। वॉशरूम बड़ी मुश्किल से ढूंढा है हमने। और यहाँ पे आपको पता है कि फीमेल्स का इतना आना जाना नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल वो वॉशरूम था जो हमने ढूंढा और वो यूज़ किया फिर। और बस सब्र शुक्र ही किया। और अभी नहीं पता इनडेफिनेट टाइम के लिए ये बंद हो गया सब। कब खुलेगा कुछ नहीं पता बिल्कुल भी, ये रोड कब खुलेगा और कब जाएंगे। यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है गिलगित का और अनलकीली 4 घंटे के फासले पे ये मसला हो गया जिसकी वजह से मैं फंस चुकी हूँ। इंटरनेट यहाँ पे तो दूर की बात, यहाँ पे तो सिम के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, एस्कॉम के सिग्नल नहीं आ रहे इधर। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं इन्फॉर्म कर दूँ, आगे गाइड वगैरह को हायर किया हुआ है उनको इन्फॉर्म कर दूँ कि भाई यहाँ पे ये मसला हो गया जिसकी वजह से मैं लेट हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो इन्फॉर्म भी नहीं कर सकती किसी को भी। और अब बस अल्लाह के हवाले ही बैठे हुए हैं इधर, दुआओं पे वक्त गुजर रहा है कि दुआ कबूल हो जाए और रोड खुल जाए। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट फॉर गुड। सिचुएशन बहुत ही ख़राब होती जा रही है। इस वक्त दोपहर के 2 बज चुके हैं लेकिन अभी तक रोड ब्लॉकेज ख़त्म नहीं हुआ। और इस बस में जिसमें मैं हूँ फैसल मोड़ की, इसमें बच्चे भी हैं और भी ख़वातीन हैं। और हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम अब कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। कोई भी मसला हल नहीं हुआ। जो भी चाइनीज़ के साथ इनका लोकल कोहिस्तानियों का प्रॉब्लम हुआ है, जो यहाँ पे काम करते हैं, कोई झगड़ा हुआ उनका और वो डिस्प्यूट बहुत बढ़ गया। वो कह रहे हैं कि इन पर FIR कटवाएंगे, तो बहुत ही लंबा ही काम हो गया और उसकी वजह से सारी ट्रैफिक फंस गई है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि अब मैं क्या इसका सलूशन करूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह की कॉल नहीं हो सकती, किसी से रब्ता नहीं हो सकता। और इस जगह जिस पे हम स्टक हैं इससे 10 किलोमीटर आगे समर नाला का स्टॉप है कोहिस्तान का। उधर तक जाने के लिए अब देख रहे हैं कोई अगर कन्वीनियंस मिल जाए तो हम वहाँ तक चले जाएँ, ताकि हम एटलीस्ट रोड पे जो हम बस में बैठे हैं उससे तो निकलें किसी तरह बाहर। और फिर आगे जाके देखें कि क्या हमारे पास ऑप्शन है गिलगित जाने के लिए। सो सिचुएशन जो है ना वो अजीब हो गई है। एडवेंचर जो जाके ट्रैक पे होना था वो यहाँ पे ही शुरू हो चुका है। और मैं बहुत थक गई हूँ। कल सुबह की मैं 7 बजे की घर से निकली हुई हूँ और उससे पिछली रात भी मैं नहीं सोई थी और रात को मैं थोड़ा बहुत सोई हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट फ्रेश। मेरी इतनी बुरी हालत है इस टाइम कि सर में भी दर्द है। पानी अगर पी लो तो वॉशरूम का मसला है। वॉशरूम यहाँ पे इतने गंदे हैं और इतने अजीब से लोग हैं जो अजीब तरह देख रहे हैं। एक दफ़ा वॉशरूम यूज़ करना मजबूरी थी और वो भी जिस तरह यूज़ किया ना तो बस सबका बहुत ही मुश्किल था। और अब हेडेक शुरू हो गया इस वजह से मुझे। तो शुक्र है कि मैं घर से कुछ खाने के लिए लेके आई थी, तो मैंने नाश्ता उससे कर लिया। और अभी 2 बज रहे हैं और आगे क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, लेट्स सी, होप फॉर गुड। हालात हो चुके हैं, गर्मी, धूप, मिट्टी और कुछ अजीब से हालात
अभी तकरीबन 11 तो बजे। गाइस अभी हम जगलोट पहुंच चुके हैं और एकदम से मेरे माइंड में आया कि बस अलियाबाद जा रही है तो मैं गिलगित की बजाय दनियोर उतरती हूँ। तो लेट मी आस्क, इनसे पूछती हूँ कि क्या हिसाब है। आप ठीक है? बहुत बुरी हालत हो रही है और नींद से बुरी हालत है मेरी। सो गाइस ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं कल के ट्रैक के लिए। यहाँ से मुझे नज़र आ गई थी ये पिस्ता और चने और मूंगफली और खुश्क एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट और बिस्किट्स। ये वहाँ से मैंने ली नहीं थी तो मैंने ये भी ले ली। अब मेरी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उठाने वाली और अभी अभी मैं पहुँचने में अभी भी टाइम है। सोचा कि अब रात के 10 बजेंगे होटल पहुँचते पहुँचते तो खाना यहीं से खा लेते हैं। दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन यहीं से खा रही हूँ और अगर टाइम मिला तो चाय भी पी लूँगी। अब जल्दी से मैं ज़रा खाना खा लूँ। तो गाइस ये हालात हो गए हैं 2 डेज़ के ट्रैवल के बाद, ऐसा फेस हो जाता है। और मेरी खाने की स्पीड बहुत स्लो है तो मैं जल्दी जल्दी खा लूँ इससे पहले कि हमारी बस गिलगित जाने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह करे मैं पहले ही खा लूँ उससे। तो हम डिनर करते हैं। कौन सा कलर? वो ये रेड कलर का, ये ऊपर वाला ऊपर वाला। और एक बैग पैक है पीछे। वो पर्ची दे देना। मैं देती हूँ।